भारत में ई मोबिलिटी गति पकड़ रही है और किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत में अधिक तेजी से आगे बढ़ रही है। ऑटो क्लस्टर प्रदर्शनी केंद्र चिंचवड पुणे में 13 से 15 नवंबर 2022 तक होने वाला इंडिया इंटरनेशनल ईवी शो 2022 प्रदर्शनी और सम्मेलन के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के रचनाकारों को बाकी दुनिया के साथ मिलकर नवाचार और अनुभव के माध्यम से स्थिरता पर पुनर्विचार करने के लिए एक ही मंच पे लाने का इरादा रखता है। इंडिया इंटरनेशनल ईवी शो सबसे अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए ऑटोमोटिव उद्योग, विद्युतीकरण, सुविधाकर्ताओं और विभिन्न अन्य ईवी औद्योगिक क्षेत्रों की 120 से अधिक कंपनियों को एक साथ एक ही मंच पर ला रहा है। ऑटो कंपोनेंट इंटरनेशनल शो और ईवी डायनेमिक्स 2022 संगोष्ठी के साथ इंडिया इंटरनेशनल ईवी शो आपके ज्ञान और आपूर्तिकर्ताओं को अपग्रेड करेगा। ऑटोमोबाइल उद्योग का विद्युतीकरण पूरी आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करेगा और इसके परिणाम स्वरूप ऑटोमोटिव घटनाओं के लिए बाजार के आकार में बड़ा बदलाव लाएगा। ये एग्जीबिशन जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसकी टेक्नोलॉजी पर है। तो हमारा मानना ये है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान जो है एक बहुत बड़ा रोल, जैसे आज आप देख रहे हैं कि विश्व पटल पे हिंदुस्तान जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और हम चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में भी, क्योंकि जो हमारे पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स हैं उन पर हमारी डिपेंडेंसी जो है, हमें वो पेट्रोल और डीजल बाहर से ख़रीदना पड़ता है, दूसरे देशों से ख़रीदना पड़ता है, तो हमें डॉलर्स बचाने पड़ते हैं और हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे बढ़ती चली जाती है। लेकिन हमारा देश जो है वो सूर्य प्रधान देश है, यहाँ पर बहुत गर्मी है और हम यहाँ पर सोलर एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी बिजली को बेहतर बना सके तो हमारे यहाँ ईवी का बहुत स्कोप है। हम 135 करोड़ लोग हैं, मतलब हम लगभग दुनिया हैं, ये मान लीजिए एक छोटी दुनिया यहाँ है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं। तो भारत अपने आप में एक दुनिया है और हम विश्व गुरु हैं और हमें इसीलिए थोड़ा लीड करना है, सबके आगे पहुंचना है और सबको ये दिखाना है कि ये संभव है कि हम फॉसिल फ्यूल जिसे पेट्रोल और डीजल कहते हैं इससे मुक्त हो सकते हैं। इस पूरे विश्व के ऊपर एक अभिशाप लगा हुआ है और वो है फॉसिल फ्यूल का अभिशाप। उसके लिए हमें डॉलर्स बचाने पड़ते हैं, उसके लिए हमें बाहर अपनी जो क्षमता है, हमारे जो विद्वान हैं उन्हें बाहर भेजना पड़ता है। IIT से पढ़े हुए लड़के और जो बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़े हुए विद्वान लड़के हैं वो बाहर चले जाते हैं, तो उन्हें रोकना होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कहीं ना कहीं शुरुआत करें और वो शुरुआत ऐसे है कि ईवी के रूप में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इंडिया में हम यहाँ पे क्रिएट करें और टेक्नोलॉजी और R&D पर ध्यान दें, रिसर्च पर ध्यान दें, जिससे हम बिल्कुल 100% जो हमारे दूसरे देशों के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी बनी हुई है, निर्भरता बनी हुई है, उससे हम बच सकें और हमारी टेक्नोलॉजी हम दूसरे देशों को दे सकें। तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि आज सुबह हमारे इनॉग्रेशन के पहले हज़ारों लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इतने लोग पहुंच चुके हैं इनॉग्रेशन के पहले ही। मैं देख रहा हूं कि मीडिया भी इंटरेस्टेड है। ये बताता है कि हमारा भविष्य जो है बहुत उज्जवल है और हम सही कदम हमने उठाया और हम सही दिशा में जा रहे हैं। और पूना क्यों? पूना ऑटो क्लस्टर जो है हब है, यहाँ R&D का हब है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब है, तो इसीलिए हमने पहले पूना चुना कि हम पहले पूना, और हमारी उम्मीद है कि हम इसको पूना से फिर चेन्नई और दूसरे स्थानों पे जहाँ पे ऑटोमोबाइल और स्टार्टअप्स का हब है वहाँ लेके जाएंगे। जैसे बेंगलोर है, चेन्नई है, दिल्ली है ना, NCR, तो वहाँ पर भी हमें उम्मीद है कि हम इस शो को लेके जाएंगे और इसीलिए इसे ईवी टेक बनाएंगे। ईवी जिस स्पीड से बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने 5 साल तो नहीं तो, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि आगे आने वाले 10 सालों में हिंदुस्तान कम से कम 50 से 60% व्हीकल जो होंगे वो ईवी पे चल रहे होंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम सोलार में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने देखा है कि हम सोलार के जो टारगेट्स थे हमारे 2022 के, उनको 3 टाइम्स ओवर पास कर चुके हैं। तो इससे पता चल रहा है कि हम बहुत बड़े बड़े सोलार पावर लगा रहे हैं, हम फॉसिल फ्यूल्स से अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं।
और अगर हम बिजली को भी एनवायरमेंटल तरीक़ों से बना सके, मतलब अगर आप इधर अहमदनगर की तरफ जाएं तो आपको विंड पावर के वो मिल जाएंगे, आप राजस्थान की तरफ और यहाँ चलें तो सोलार के पार्क मिल जाएंगे। उससे पता चल रहा है कि हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब उसे सस्टेन करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमने बिजली तो बना ली, तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाएं जिससे हमारा वातावरण दूषित ना हो, है ना, और हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो, डॉलर्स की हमें कम आवश्यकता हो। तो यही है, ये सही दिशा है, सही डायरेक्शन है। लोग ऐसे कर सकते हैं कि पहले तो अपने बच्चों को दिखाएं, क्योंकि यंग जनरेशन का उसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यही यंग जनरेशन है जो आगे जाके अब्दुल कलाम बनेंगी और बाबा और सारा भाई बनेंगे, तो इनको इसमें इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है ना। कैच देम यंग अंग्रेजी में कहते हैं कि अभी से उनकी प्रेरणाओं को, उनके विचारधारा को, उनके विज़न को और उनके सपनों को बदलना है। तभी ये जाके ऐसे गाड़ियाँ बनाएंगे जो लीस्ट एनवायरमेंटल डिस्टर्बिंग होंगी, वो ऐसी होंगी जो हमारे हो सकता है प्लाज्मा पे चलें या हाइड्रोजन पे, जैसे गडकरी जी बोलते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चले। तो ये नई जनरेशन जो है इनका मेरा मानना ये है कि यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चलाते हैं तो चलाएं, यदि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं ख़रीदा है तो ख़रीदें, और तीसरा ये है कि कॉस्ट रिड्यूस करें, इतनी रिड्यूस करें कि वो एक छोटे से छोटे तबके का भी जो इंसान हो उसे खरीद सके। तो बिना R&D के, बिना टेक्नोलॉजी के ये संभव नहीं हो पाएगा। तो ये ज़रूरी है कि हम सभी लोगों की मदद मांगें, लोगों से कहें कि आइए देखिए इसे और फ्यूचर से जुड़ते चले जाइए। ये एक शुरुआत है। This is Mukesh here from Futurex Trade Fair and Events. We are doing for the first time India International EV Show at Pune from 13th to 15th of November, and we are happy that being the first show, we have got a good crowd on the first day itself, and we are expecting in the next 2 days that we get a good support from all our media partners for getting the reach better. And we talk about the supporting partners. We have got good brands from the industry and the leading from the EV industry, and we hope that Pune we have chosen because it's basically a automotive hub, और हम चाहते थे कि कोई ऐसा लोकेशन मिले जहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकें so that it reaches to the right audience. Till now we have been doing shows in SAARC countries and in African countries, okay, but since we are doing for the first time in India, so EV का जैसे ग्रोथ हो रहा है आजकल, ठीक है ना, for the next 5 years, ठीक है, जहाँ मतलब पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए all the electric vehicles, people are moving from petrol, diesel now towards the EVs, ठीक है। so we are planning कि EV का स्कोप बहुत अच्छा है, ठीक है, काफ़ी आगे मतलब जा रहे हैं लोग, एंड पीपल आर रेडी फॉर द नेक्स्ट ग्रोथ। सो वी आर ऑल्सो इन दिस सेम लीग। सो नेक्स्ट ईयर का डेट्स हमने अनाउंस कर दिया है, एंड वी आर प्लॅनिंग फॉर अदर सिटीज़ ऑल्सो लाईक चेन्नई। थँक्यू। नमस्कार, मी सतीश मांडोळे ग्लोबटेक मीडिया सोल्युशनला रिप्रेझेंटेटिव्ह करतो, आणि ॲज अ इंडिया इंटरनॅशनल EV शोमध्ये आम्ही ॲज अ को ऑर्गनायझर आहोत इथे, आणि ह्या टाईपचा शो पहिल्यांदाच पुण्यामध्ये ऑर्गनाईज केलेला आहे। जसं की आपण ऑटोमोबाईलमध्ये फ्युचर ट्रेंडिंग जे चेंज होत चाललेले की रेग्युलर ऑटोमोटिव्हपासून इलेक्ट्रिकल व्हेकलकडे सगळ्यांचा कल जो होतो आहे त्यालाच आम्ही दृष्टिकोनातून ठेवून हा इंडिया इंटरनॅशनल EV शो ऑर्गनाईज केलेला आहे। आणि फ्युचरेक्स हे फक्त इंटरनॅशनल लेवलचे एक्झिबिशन ऑर्गनाईज करतात, आणि भारतामध्ये त्यांनी पहिल्यांदा एक्झिबिशन जे ऑर्गनाईज केले ते पुण्यामध्ये ऑर्गनाईज केलेले, आणि पुण्यामध्ये जो ऑर्गनाईज करण्याचा त्यांचा हेतू जो होता की आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की पुणे हे एक ऑटोमोटिव्ह हब आहे, म्हणजे पूर्ण भारतामध्ये सगळ्यात जास्त ऑटोमोटिव्ह टू व्हीलर वगैरे ज्या काही असतील तर त्या पुण्यामध्ये पाहायला मिळतात। तर त्यामुळे इलेक्ट्रिकल व्हेकलचा जो स्कोप आहे हा पुण्यामधून त्यांनी सुरुवात केलेला आहे, आणि पूर्ण भारतामध्ये हा ट्रेंड त्यांना स्प्रेड करायचा आहे, आणि मॅक्सिमम जो गेन मिळवायचा होता तो पुण्यातून त्यांनी सुरुवात केलेली आहे। आणि इथून पुढे इलेक्ट्रिकल व्हेकलचा डिमांड वाढतच जाणार आहे, तो 4 व्हीलरमध्ये असो, 2 व्हीलरमध्ये असो किंवा
थ्री व्हीलरमध्ये असो, सगळ्याच सेगमेंटमध्ये इलेक्ट्रिकल इवन कमर्शियल व्हेकलमध्ये सुद्धा इलेक्ट्रिकल व्हेकलचा डिमांड खूप चांगला वाढलेला आहे. ह्या गोष्टी लक्षात घेऊनच आपण हा इंडिया इंटरनॅशनल इलेक्ट्रिकल व्हेकल शो ऑर्गनाईज केलेला आहे. आणि ग्लोबटेक मीडिया सोल्युशन जे आमचं रेग्युलर आम्ही इंजिनिअरिंग एक्सपो एक्झिबिशन ऑर्गनाईज करत असतो, त्याच्यामध्ये मॅक्सिमम मशीन टूल, ऑटोमोटिव्ह आणि ऑटो कंपोनंट रिलेटेड कंपनीज पार्टिसिपेट होतात. पण ह्या ज्या इंडिया इंटरनॅशनल EV शोमध्ये मॅक्सिमम हा B2B शो आहे. याच्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी लागणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला या EV शोमध्ये पाहायला मिळणार आहेत. इथं EV व्हेकलपासून ते कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरर ते असेंब्ली लाईनपर्यंत सगळ्याच गोष्टींचं इथं पार्टिसिपेशन आलेलं आहे. इव्हन जनडामार्कसारखी कंपनी जे असेंब्ली लाईनमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग आहे, ट्रम्पसारखी कंपनी आहे जे लेझर मार्किंगमध्ये आहे, SLTL म्हणून आहे. या सगळ्या कंपनीज ऑटोमोटिव्ह पार्ट्स बनवण्यासाठी उपयोगी असलेल्या कंपनी यात पार्टिसिपेट झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळे असं वाटतं की इथून पुढे या इलेक्ट्रिकल व्हेकलची पुण्यामध्ये आणि नॅशनल लेवलला ती ग्रोथ होणारच आहे. तर तो एक बेनिफिट आपल्याला सगळ्यांना करून घ्यायचा आहे आणि इथून पुढे फ्युचरमध्ये अजून याच्यापेक्षा मोठ्या लेवलला हे एक्झिबिशन आम्ही ऑर्गनाईज करायचा प्रयत्न करणार आहोत. फ्युचर एक्स आणि ग्लोबटेक दोघंही जॉईंट व्हेंचरमध्येच हे एक्झिबिशन ऑर्गनाईज करू. धन्यवाद.